सुबह के 7 बजे मोटरसाइकिलिंग गियर में चाय पीते हम दो लोग निकल पड़े हैं अभी तक की सबसे लंबी राइड पे। हम जा रहे हैं हम्पी, वेयर एंशिएंट हिस्ट्री मीट्स ओपन रोड्स, जाइंट बोल्डर्स एंड नेचर। ऑलमोस्ट 370 किलोमीटर्स की राइड वैसे तो सुनने में एक्सपीरियंस्ड राइडर्स के लिए बहुत लंबी नहीं लगती, पर हम जैसे नूब्स के लिए तो ये एक चैलेंज की तरह है। तो एक कप चाय और कुछ सिप्स ऑफ वाटर के भरोसे से हम निकल पड़े हैं एक नई जर्नी पे आज। एंड वी आर गोइंग टू हम्पी। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड अराउंड 140-145 kilometers and we have stopped here for a quick breakfast. So it's cloudy and we hope to cover the rest of the way, maybe another 2 stretches more. It's 360 kilometers from Bangalore. So हमारा stay is I think a little on the outskirts, but yeah, this is going to be our longest ride, and let's see how it goes. सभी डायरेक्शन से आती हुई हवा को झेलते हुए हम डिस्टेंस कवर किए जा रहे थे। रास्ते में कभी कभी सनफ्लावर फील्ड्स दिख जाते थे, वरना ये स्ट्रेच बोरिंग सा ही था। We have taken a fuel stop. 250 kilometers covered. कमर की बैंड बज चुकी है, but still not that bad. But the wind blast is like extreme. देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है और बिल्कुल हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन पे है, तो it's like we are fighting against the wind. You can see these windmills here. It's like these wind farms are everywhere here, all directions. There is our bike, helmet. इतनी तेज हवा है कि हेलमेट भी हिल रहा है यहाँ पे। तो लेट्स सी, देखते हैं। We should be reaching Hampi by We should be reaching Hampi by 1 o'clock. That's our target at least. Let's see. फ्यूल स्टॉप के बाद हमारा प्लान अब बिना किसी मेजर स्टॉप के सीधा रिजॉर्ट पहुंचने का था। रास्ते भी थोड़े इंगेजिंग हो गए थे। चित्रदुर्गा के पास विंड फार्म्स, फिर फास्ट हाईवे स्ट्रेचेस एंड देन तुंगभद्रा डैम का व्यू। विलेज रोड्स लेकर हम पहुंच गए हम्पी विस्कर्स रिजॉर्ट। ये पूरा जो रिजॉर्ट है ये एक्चुअली एक एरिया में बना हुआ है जहाँ पर पूरी पथरीली जगह है। यहाँ देयर आर लॉट ऑफ बोल्डर्स, so they haven't touched it a lot. They have tried to keep it as raw as possible. और उसी के सराउंडिंग में they have tried to create this resort. तो it's a fairly big place actually. यहाँ पे सब पानी भी जमा होता है। मे बी जब पानी ओवरफ्लो होता है देन इट गोज़ फ्रॉम हियर टू, वहाँ पे एक छोटी सी स्ट्रीम है, घास की वजह से दिख नहीं रही है, पर लॉट्स ऑफ बर्ड्स नेस्ट्स।
नेचर लवर्स को काफ़ी पसंद आएगा ये जगह बिकॉज इट sets itself apart from the general artificially made vibe. This is all like, I think जहाँ से हम आए रास्ते में it all looks like this. So I don't think they have artificially created it. They have just molded the place. So this is our room. Quite an earthy feeling. It's like not even a bed. It's I think made of concrete, and there is a mattress on top of it. So it's like a nature themed place. Looks really good. रिजॉर्ट में ही लंच करके हम इस प्रॉपर्टी को थोड़ा और एक्सप्लोर करने निकल गए. A very peaceful place surrounded by nature. Look what we found in our property. Not our property, but the property that we are in right now. Open zoo. Damn. बचकर रहना पड़ेगा. रॉ है ये दिख रहा था, बट इतना रॉ है ये नहीं पता था. कैसा लग रहा है रश्मि कुमारी? मज़ा आ रहा है. घड़ियाल भी देखने को मिल गया फ्री में. आज का फाइनल प्लान अंजनाद्री बेट्टा जाने का है, जहाँ कहते हैं कि हनुमान जी का जन्म हुआ था. लेट्स गो. So we are heading towards Anjanadri Betta. So that is supposed to be the birthplace of Lord Hanuman. किधर से जाना है? इधर? Okay. I got confused there. रामायण भी आने वाली है. तो it's a good time to visit. I always wanted to visit Hampi actually. So this time plan बनी क्या आखिरकार? Why am I taking such long pauses? Damn. क्या बोल रही हो? हाँ. तो यहाँ पर इस तरह के बोल्डर्स लाइक हिल काफ़ी हैं. मतलब इस पूरे एरिया में ही इट्स लाइक हर जगह पे इट्स फिल्ड विथ रॉक्स. इवन लोगों के जो खेत हैं, द फार्म्स also have rocks in between, and they just walk around them. So yeah, pretty interesting place. I wonder how they were like divided into such boulders. Like they're too weathered. So when I read about it, the explanation was that these formations are mainly due to weathering. So rain, wind, other things have caused these to be like this, but they are very random, like round shaped rocks scattered. So I don't know if there is any kind of human activity involved, or how these rocks were transformed into boulders. I understand random like rocks in the ground, but whole hills looking like a stack of boulders is crazy.
So I hope we are able to reach there on time. Right जाना है left जाना है? So basically the timing. 7.7 kilometers. Oh, there's a big bike coming. Come on. Damn Z900. I don't like the loud exhaust though. I don't like it at all. Like, I find it annoying, to be honest. The loud exhaust. Like, I understand the bike being loud when you push it, but like, even when you are just starting it out and if it's like so loud, it's very annoying. But I guess when you have a super bike, you want to get that sound, even if you're going to definitely get fined for that. I don't like it though. अच्छा बच्चा. Look at this formations, dude. Ah no, what happened? What the hell? I think there's some sort of accident. That dude is not pushing his bike though, and rightly so, because these village roads are filled with speed breakers, and for him as soon as he'll go to the next gear, he'll reach the next speed breaker, so no sense for him to just reach the next gear and then have to downshift again. Oh damn, nice road. Curves are good. Speed breakers are not. Oh, so I think the structure start from here. This seems like a bridge of some sort. Is it a bridge? Our ancestors built some crazy things. विलेज रोड से होते हुए हम पहुंच गए अंजनाद्री बेट्टा और सीधा बिना टाइम वेस्ट करते हुए चढ़ाई शुरू कर दी. अंजनाद्री बेट्टा. रश्मि कुमारी धीरे धीरे चढ़ रही हैं. ये व्यू है थोड़ी ऊपर से. Almost there. It's the peak.
रश्मि तो छोटे हाइट की है, झुकने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है ना रश्मि। तो लास्ट स्ट्रेच अंजनी पर्वत क्लाइंब कर चुके हैं एंड वहाँ तुंगभद्रा नदी। शाम हो रही है उधर। एवरीवेयर इट्स लाइक बोल्डर्स, पत्थर के पहाड़। कैसा रहा चढ़ाई? इतना ज़्यादा नहीं लगा, इससे ज़्यादा मंदारगिरी में था, इससे ज़्यादा टाइम लगा था मंदारगिरी में। नहीं, इससे ज़्यादा टाइम पर वो बहुत स्टीप क्लाइंब था, ये घूम घूम के है। घूम घूम के एंड ब्रेक है ना बीच बीच में, इससे गया। इस साइड ऑफ रिवर, कल तो उधर जाना है। किस साइड जाना है? अभी इस साइड ही है ना रिवर के, अच्छा, कल उस साइड जाना है। तो फिर कल उस साइड सारे रिमेन्स एक्सप्लोरेशन। हाँ, इधर भी होगा बट मेन यही है, इधर भी है। मेन जो रिमेन्स है ना वो उस साइड ही दिख रहा है। देखो ये सारा जो ओल्ड है ना वो अनटच्ड है इसमें बाकी। हम लोग फाइनली उतर चुके हैं। रश्मि कुमारी का हालत ख़राब हो चुका है। चलो अब रिटर्न ही होना है रिजॉर्ट। पहाड़ से उतरने के बाद हम डायरेक्ट अपने रिजॉर्ट की तरफ निकल गए। दिन भर की ट्रैवल और 575 स्टेप्स चढ़ने उतरने के बाद अब हमारे अंदर बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। रूम पहुंचते ही हम बिना डिनर किए सो गए और डायरेक्ट नेक्स्ट दिन उठे। तो नेक्स्ट दिन की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।